नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा देश भारतवर्ष अनेक विविध जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की चमत्कारिक और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जिसकी ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं जानते। दोस्तों, प्रकृति के अनमोल खजाने में से आज मैं आपको एक अद्भुत जड़ी बूटी का दर्शन कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है छोटा धतूरा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये पौधा आपको कहीं भी नज़र में आ जाएगा, चाहे खेत हो, खलिहान हो या सड़क का किनारा हो। ये सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर ये जड़ी बूटी खरपतवार के रूप में ही उत्पन्न होती है। ये पौधा 1 से 3.5 फीट तक ऊंचा होता है। ये देख लीजिए, ये छोटा धतूरा का पौधा है। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। इस पर 1 इंच तक लंबे कांटेदार फल लगते हैं। ये फल कपड़े पर चिपक जाते हैं और छोटे बच्चे बड़े प्यार से इस फल से खेलते रहते हैं। दोस्तों, इस पौधे के फलों को देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। ये वनस्पति पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न होती है और देश के अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है। सर्पाक्षी, मेघ्य, अरिष्ट और शंखस्वर इस पौधे का संस्कृत नाम है। हिंदी में छोटा गोखरू, छोटा धतूरा, शंखाहुली और घाघरा से पहचानते हैं। गुजराती में गाडरडी से पहचानते हैं और मराठी में शंखस्वर और शंखाहुली तथा घाघरा से जानते हैं। ये जड़ी बूटी शीतल होती है, यानी इसकी प्रकृति ठंडी होती है। आयुर्वेद के मत अनुसार इस पौधे के गुणधर्म की हम बात करें तो इसके जो बीज है ये मूत्रवर्धक होते हैं, यानी इसका उपयोग करने से पेशाब खुलकर आता है। इसके अलावा ये बीज पित्त को दूर करता है और ज्वर को भी मिटाता है। इसका प्रयोग करने से पेट की कृमि भी नष्ट हो जाती है। दोस्तों, ये पूरा पौधा मूत्रवर्धक गुण वाला होता है, यानी पेशाब की समस्या को दूर करने में बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग करने से पथरी में बहुत लाभ होता है। अगर किसी को मूत्रकुच की समस्या है, पेशाब खुलकर नहीं आता और पेशाब में जलन होती हो, तो ये पौधा बहुत ही फायदेमंद होता है। औषधीय गुण के अलावा इस पौधे में चमत्कारिक गुण भी पाया जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रविवार और मंगलवार के दिन इसके फल को लाए और फल में सुराख करके कनपट्टी पर बांधने मात्र से ही आधा शीशी दूर हो जाती है। इस जड़ी बूटी के इसी गुण के कारण कुछ क्षेत्रों में इसे आधा शीशी का पौधा भी कहा जाता है, यानी आधे सिर के दर्द को दूर करने वाली चमत्कारिक जड़ी बूटी। इसके अतिरिक्त इसके ताजे फलों को पीसकर लुगदी बनाकर या लेप बनाकर सिर पर लगाने से भी आधा शीशी में आराम हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में इस जड़ी बूटी को विषनाशक माना है, यानी जहर को दूर करने वाली जड़ी बूटी। मधुमक्खी, ततैया या बिच्छू के दंश के स्थान पर अगर मधुमक्खी, बिच्छू या ततैया ने काट लिया हो तो उसके दंश के स्थान पर इस जड़ी बूटी के ताजे पत्तों को पीसकर या इसका रस निकालकर दंश वाले स्थान पर लगाए। थोड़ी ही देर में जहर का असर धीरे धीरे दूर होने लगता है और जलन मिटती है तथा सूजन में भी आराम मिल जाता है। इसके अतिरिक्त इसके ताजे पत्तों को हाथ में लेकर मचलकर दंश वाले स्थान पर धीरे धीरे रगड़ने से भी बहुत फायदा होता है। ये जड़ी बूटी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। ये अनेक प्रकार के त्वचा रोगों को दूर करती है। त्वचा रोग होने पर इसके पत्तों को पीसकर इसका रस निकाले और दाद, खुजली तथा गिली खुजली वाले स्थान पर लगाते रहे। इससे जल्दी ही आराम होता है। अगर चेहरे पर कील मुहासे हो गए हो, दाग धब्बे हो गए हो, तो इसकी ताजी पत्तियों तथा इसके फलों को पीसकर एक पेस्ट बनाएं और चेहरे पर रोजाना लगाते रहे। कुछ ही दिनों में दाग धब्बे मिटते हैं और कील मुहासे नष्ट होते हैं तथा चेहरा खिल जाता है। चेहरे पर की चमक आप खुद महसूस करेंगे। इस जड़ी बूटी का गुणधर्म शीतल होता है, यानी ये ठंडी प्रकृति की होती है। ये अर्श और बवासीर को दूर करने में भी बहुत ही लाभकारी होती है। बवासीर की समस्या होने पर इसके ताजे पत्तों का रस निकालें और 3 से 4 बूंदे ताजे दही में मिलाकर रोजाना सेवन करें। कुछ ही दिनों में बवासीर में खून आना बंद हो जाता है और जल्दी ही फायदा महसूस होगा। दोस्तों, इसके पत्तों का रस आधा से 1 चम्मच की मात्रा में पीने से पेट की कृमि भी नष्ट हो जाती है। जिन लोगों को गंडमाला की समस्या है, ये लोग भी इस जड़ी बूटी का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए इस पूरे पौधे को लाकर साफ करके इसका पेस्ट बनाएं और गंडमाला के स्थान पर लगाएं। बहुत जल्द ही फायदा महसूस होगा। बुखार हो या मलेरिया हो, किसी भी प्रकार का ज्वर हो,
दोस्तों मलेरिया होने पर इसके एक पत्ते के साथ 5 पत्ते तुलसी के और 5 पत्ते के नीम के मिलाए पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े का 10 से 15 ml की मात्रा में 3 दिनों तक लगातार सेवन करने से मलेरिया ज्वर खत्म हो जाता है तथा सभी प्रकार के बुखार भी मिटते हैं। इसके अतिरिक्त इसके एक ताजे और छोटे पत्ते को रोज सुबह उठकर खाली पेट चबा जाए। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करने से भी मलेरिया ज्वर छूट जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।